हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आज से इस वीडियो के माध्यम से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर होगा आपका कक्षा 10वीं के भूगोल का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कृषि। इस वीडियो के माध्यम से हम कृषि का परिचय जानेंगे। अब कृषि क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया, हमारे सिलेबस में क्यों शामिल किया गया, ये सारे वीडियोस हम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 4 पर कृषि दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं, जो आपका एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सबको कवर करता है। तो बात कर रहे थे हम कि कृषि क्यों हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में डाला गया होगा। कृषि के पीछे बात यह है कि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि करती है और दुनिया में ज्यादातर लोगों का पेट भरने का काम भी जो होता है वो कृषि के माध्यम से ही होता है। मतलब कि क्या होगा कि खेत से जो हम गेहूं या अन्न उगाते हैं उससे ही हमारी भूख मिट पाती है, चाहे हम वो रोटी खाएं, चाहे किसी देश वाले लोग ब्रेड खाएं, चाहे किसी देश के लोग पाव खाएं या कुछ भी और चीजें खाते हैं। ज्यादातर चीजों के लिए आपको कृषि की आवश्यकता होती है। तो दुनिया के बहुत सारे लोग अपने पेट भरने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी क्षुधा पीड़ा को शांत करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए उनको कृषि के उत्पादों पर निर्भर होना जरूरी होता है। इसलिए कृषि की महत्ता बढ़ जाती है, इसलिए हमें पढ़ना भी पड़ता है ताकि हम भी समझ सकें, क्योंकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जो कि एक कृषि प्रधान देश है। तो स्टार्ट करते हैं परिचय में, देखते हैं कि क्या होने वाला है परिचय में। तो कृषि जो है, कृषि को अंग्रेजी में हम कहते हैं एग्रीकल्चर, है ना। आपको पता होगा एग्रीकल्चर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रीक और कल्चरा। ये दोनों शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द हैं जिनके आपस में मीनिंग अलग अलग होते हैं। इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बना जिसको आप एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कहते हैं। तो एग्रीक और कल्चरा का मतलब क्या हो जाता है, तो एग्रीक का मतलब होता है मृदा, है ना, कि मिट्टी क्या होती है। जो ये मृदा आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली मृदा के बारे में बात करते हैं, ये क्या कहलाती है, ये एग्रीक का मतलब होता है। कल्चरा का मतलब क्या होता है, कर्षण। कर्षण का मतलब क्या है, खींचना या हल जोतना या ड्रैग करना। जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये खींच से चला जा रहा है, ड्रैग कर रहा है, ये जुताई। तो ये हो गया क्या, इसका मतलब होता है कल्चरा। तो दोनों को मिलाकर, चूंकि कृषि में ये क्रिया जो है बहुत जरूरी है। जब जुताई करेंगे, मिट्टी पलटेंगे, फिर हम बीज डालेंगे, तो ये क्रिया जरूरी है, तभी आप कृषि कर पाते हैं। तो हमने मृदा को और एक क्रिया को जोड़कर एक नाम दे दिया और उसको हमने कह दिया कृषि। अंग्रेजी में उसको कहने लगे एग्रीकल्चर, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रीक और कल्चरा। क्लियर बात। तो यहां पर हमने देखा कि भाई एग्रीक का मतलब भी देख लिया और कल्चरा का मतलब भी देख लिया। मानव द्वारा भूमि पर प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे कि भोजन, कपड़ा व ईंधन। भोजन, कपड़ा, ईंधन, जैसे कपड़ा बनेगा कपास से, भोजन तो हमें समझ में आ गया कि भाई गेहूं आएगा, और ईंधन जैसे लकड़ी वकड़ी हमें कुछ चाहिए, तो इन सब के लिए, इन सब की पूर्ति कैसे होती है, भूमि पर जो क्रिया करके वो पूर्ति करते थे, उसी क्रिया को क्या कहा गया, कृषि। हालांकि इसके विभिन्न रूप आपको देखने को मिलेंगे, हम पढ़ेंगे भी अलग अलग रूप के बारे में कि प्रारंभिक कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत को अगर देखते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि भारत की 2/3 जनता कृषि कार्य में संलग्न होती है, कृषि कार्य से जुड़ी होती है। इसी से वो अपना व्यवसाय या मान लीजिए कि अपना कामकाज इसी के माध्यम से चलाती है। खाद्यान्न उत्पन्न होता है इस कृषि कार्यों से, कच्चा माल भी पैदा करते। खाद्यान्न का मतलब क्या हो जाएगा, ये भोजन के काम में जाएगा, मतलब भोजन बनाने में या भोज्य पदार्थ बनाने में काम में आएगा। कच्चा माल कहां जाएगा, उद्योगों के अंदर जाएगा। इन उद्योगों में कच्चे माल को परिष्कृत करके कुछ नया माल बनाएंगे। जैसे गेहूं गया, आटा तैयार हो गया, आटा गया, रोटी तैयार हो गई। ऐसे कई सारे, जैसे मान लीजिए कपास गया, धागा तैयार हो गया, धागा गया, कपड़ा तैयार हो गया, कपड़ा गया, ड्रेस तैयार हो गई। तो ऐसे कच्चे माल भी पैदा होते हैं कृषि में, जिनका उपयोग हम उद्योगों के अंदर कर पाते हैं। कुछ चीजों का या कुछ फसलों का हम निर्यात के लिए भी उत्पादन करते हैं, जैसे चाय, कॉफी और मसाले, है ना। तो इन सब का, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये खेती का एक तरीका, कितना सुंदर खेत लग रहा है। तो ऐसे हम इनमें कई सारी चीजों को उगाते हैं, निर्यात भी करते हैं। चाय जो कि बहुत पैदा करते हैं भारत में, दुनिया भर के लोग चाय पीते हैं, अलग अलग रूप। कोई ब्लैक टी पीता है, कोई टी पीता है, कोई लेमन टी पीता है ना, सब अलग अलग प्रकार सबके चलते, कोई ग्रीन टी पीता है। तो हर प्रकार की चाय का उत्पादन भारत में होता है। हालांकि हम ब्लैक टी का उत्पादन ज्यादा करते हैं। तो हमारे यहां से चाय, कॉफी और मसाले, इन सबको उगाया जाता है। निर्यात के मतलब से हम देश दुनिया में इनको बेचते हैं। अब एक सवाल आ गया, क्या आ गया सवाल, आपके दिमाग में से सवाल कुछ घूम गया, क्या घूम गया, सवाल यह आ गया कि क्या कृषिगत कच्चे माल पर आधारित आप कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं।
आपको अगर दिमाग में जो भी उद्योगों के नाम आ रहे हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, बताएंगे कि भाई जैसे कपड़ा उद्योग हो गया जो कपास पर आधारित है, शक्कर उद्योग या चीनी उद्योग हो गया जो गन्ने पर आधारित है, ऐसे ही कुछ और उद्योगों के नाम भी आपको जो भी समझ में आते हैं उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है और आपको समझ में भी आया है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या क्या यहां पर कवर करने वाले हैं। तो इस अध्याय के अंदर हम सबसे पहले कवर करेंगे कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ फार्मिंग के ऊपर हम बात करेंगे। टाइप ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक जीविका कृषि निर्वाह के बारे में, है ना। प्रिमिटिव कृषि जो होती थी, जो प्राचीन काल में जो कृषि होती थी वो क्या थी, जो जीवन निर्वाह के लिए करते थे उसके बारे में देखेंगे। तो उसका एक टाइप आता है जिसको आप झूमिंग कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, इसको भी जानेंगे। गहन जीविका कृषि, मतलब यहां पर हम ऐसी कृषि के बारे में बात करेंगे जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ज्यादा पैदा करेंगे, ज्यादा लोगों का पेट भरने की बात होगी, तो वो गहन जीविका कृषि। वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम भाई इसका उद्देश्य पैसा कमाने के लिए या उद्योगों में सप्लाई करने के लिए करेंगे। सस्य प्रारूप, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा हमारा, सस्य का प्रारूप या फसल का प्रारूप क्या होगा, फसल का पैटर्न क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या पैटर्न होता है, रबी खरीफ जायद क्या कहलाती है, और दूसरे पैटर्न क्या होते हैं, हम इनके बारे में भी जानेंगे। थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर क्रॉप साइकिल के बारे में भी, भले लीक से हटके थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। क्रॉप साइकिल मतलब फसल चक्र क्या होता है, थोड़ा सी जानकारी उसके बारे में भी दूंगा। फिर मुख्य फसलों को देखेंगे, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होंगी, जैसे चावल राइस के बारे में बात कर रहे हैं, गेहूं वीट के बारे में बात होगी, मोटे अनाज जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है उन पर चर्चा करेंगे, बाजरा मक्का दालें, इन सब के ऊपर हमें चर्चा करनी है, इन सबको हमें देखना है। खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें, ये तो हमने जो अभी पहले देखी, खाद्यान्न मतलब ये मुख्य खाने की चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मुख्य खाद्यान्न के अलावा भी हैं, जैसे कि गन्ना, इनका भी हम उपयोग करते हैं, शुगर केन, तिलहन, ऑयल सीड, मतलब सब्जी बनानी है तो तेल तो डलेगा ही, बिना इसके कैसे काम होगा। चाय टी का हम उपयोग करेंगे, कॉफी का हम उपयोग करेंगे। बागवानी फसलें मतलब कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी फसलों पर भी बात करेंगे जो खाद्य नहीं है, मतलब कि अखाद्य फसलों के बारे में, नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे रबड़, जिसका उपयोग रबड़ इंडस्ट्रीज के अंदर करेंगे, टायर बनाने में या रबड़ की और दूसरी चीजें बनाने में जिसका उपयोग होता है। रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स के ऊपर भी चर्चा होगी। कपास के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जूट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कॉटन एंड जूट क्या है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे हमें ये योगदान देती हैं। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात होगी, कैसे हमने तकनीकी या प्रौद्योगिकी तरीके से सुधार किया है, कैसे हमने संस्थागत सुधार किए हैं, उस पर बात करेंगे। लास्ट में चर्चा करेंगे भूदान ग्रामदान के बारे में। भूदान ग्रामदान के बारे में भी देखेंगे क्या है, कैसे होता है, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स है हमारे जिनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, एक एक वीडियो के अंदर उनको व्यवस्थित तरीके से हम देखेंगे, ताकि हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है बहुत अच्छे से कवर हो। जिन स्टेट के अंदर भी एनसीईआरटी चलती है, जैसे कि यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरे राज्यों के अंदर, तो यहां का भी सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो। इन्हें हम बहुत आराम से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हमारी कोशिश यह है कि आप अगर जब भी वीडियो देखते हैं तो वो चीजें आपको याद हो जाए, इस तरीके से हम कुछ काम करेंगे। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। वेबसाइट बनाने के पीछे कारण क्या है, ताकि आप वीडियोस को व्यवस्थित तरीके से देख पाएं। यूट्यूब में कभी कभी परेशानी हो जाती है, तो वही व्यवस्था हमने आपको वेबसाइट पे दे दी है, आप यहां से वीडियोस को आसानी से देख पाएंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें magnetbrains.com में, आप डालेंगे सर्च बार में तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो यहां पर कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो सिलेक्ट करेंगे सीबीएसई 7 से 12, 7 to 12 हिंदी, मतलब यहां पर आपको एनसीईआरटी और दूसरे और जो स्टेट बोर्ड के होंगे वो भी आपको यहां पर मिलेंगे। आपकी क्लास 10th है तो आप क्लास 10th को सिलेक्ट करेंगे। क्लास 10th सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे अपने अपने सब्जेक्ट के साथ, जो सब्जेक्ट देखना है आप देख पाएंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भूगोल के बारे में, तो आपको भूगोल देखना है तो आप देखेंगे यहाँ पर भूगोल समकालीन भारत 2 एनसीईआरटी। तो यहाँ पर आप वॉच नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वॉच नाउ पर क्लिक करते ही आपका ये चैप्टर वाइज सिलेबस ओपन हो जाएगा। अब आप चैप्टर देख रहे हैं 4, चैप्टर नंबर 4 पर क्लिक करेंगे और इस 4 में जितने वीडियो होंगे सारे आ जाएंगे आपके सामने, और जो वीडियो आपको देखना है उसके सामने वॉच नाउ लिखा है, क्लिक करेंगे और वीडियो को चल जाएगा इस तरीके से। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग कर सकते हैं और अगले वीडियो पर भी जा सकते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी लोग इसका फायदा लें, सभी का ज्ञान बढ़े, सभी के नंबर भी बढ़े। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, आप हमें बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।